हमारे घरों के चूल्हे महंगे हो जाएंगे साहब, फिर आप चीयर लीडिंग कर लेना डोनाल्ड ट्रंप साहब की। ठीक है ना, बड़ा शौक है लोगों को कि हम तो उनकी चीयर लीडिंग टीम है, जैसे वो लड़कियां डांस करती है ना फुटबॉल फील्ड के बाहर। तो आप करिए, हम तो नहीं करेंगे साहब, क्योंकि हमारे लोगों को अब दुख क्लेश पहुंचने वाला है। मैं एक फौजी हूं जिसे सच बोलना सिखाया गया था। तुम्हारे घर के चूल्हे महंगे हो जाएंगे। मैं एक फौजी हूं जिसे सच बोलना सिखाया गया है और मैं तो बोलूंगा, मैं चीयर लीडिंग नहीं करूंगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसी अंदाज में खरी खोटी सुनाई है हमेशा भाजपा की तरफ से बोलने वाले जनरल बख्शी ने। गोदी मीडिया के मंच पर बैठकर इस पूरे वॉर सिचुएशन की धज्जियां उड़ा दी और एक सच्चाई सामने लाकर रख दी है। गोदी मीडिया के डिबेट शोज में भले ही आपको दोस्तों एंकर सही बात बोलते हुए नजर ना आए, चरण चाकरी करते हुए नजर आ जाएंगे, मगर दोस्तों जब से ईरान इजराइल अमेरिका के वॉर शुरू हुआ है, तब से जो व्यक्ति, जो जनरल जेडी बख्शी हमेशा भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण करते थे, आज वो इन सब के खिलाफ बोल रहे हैं और सच्चाई को लगातार सामने रख रहे हैं। हमने भी आपको लगातार उनकी वीडियो दिखाई है दोस्तों, और अब एक बार फिर से उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपके घर के चूल्हे महंगे हो जाएंगे। इसलिए आप करो ट्रंप की मोदी की चेयर लीडिंग, मैं तो नहीं करूंगा, मुझे सच बोलना सिखाया गया है, मैं फौजी हूं, सच बोलूंगा। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है, क्या कुछ बोला है जनरल जेडी बख्शी ने, और आपको पूरा बताऊंगी इस वीडियो के अंदर, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों जहां चारों तरफ लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत जैसा देश खामोश है। हमारे प्रधानमंत्री खामोश है। ईरान में जो कुछ भी चल रहा है उसे लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ना उन्होंने बोला, ना उनकी पार्टी ने बोला, जबकि भारत और ईरान का संबंध हमेशा बहुत ही जबरदस्त रहा है। लेकिन देखिए कि इजराइल ने कैसा गच्चा दिया मोदी जी को कि ये हालत हो गई है कि अब वो छू तक नहीं कर पा रहे। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल चले गए, वहां पर 2 दिन पहले बनाया गया नया अवार्ड उनको दे दिया गया। उस अवार्ड के पहले रेसिपिएंट ही मोदी निकले। सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात तो यही थी दोस्तों, क्योंकि इतना प्रोपेगेंडा किया गया इस बात को लेकर के कि इजराइल ने अपना सबसे सर्वोच्च अवार्ड दिया है मोदी जी को। कुछ भी नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं, ऐसा कोई सर्वोच्च अवार्ड नहीं दिया गया भारत को, और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल ने बहुत बुरी तरीके से उनको बेवकूफ बनाया। मोदी जी इजराइल जाकर फूले नहीं समा रहे थे, उन्होंने जोश में क्या क्या नहीं बोला इजराइल के अंदर कि मैं तो इजराइल के साथ हूं, भारत इजराइल के साथ है, चाहे जो हो जाए हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। और अगले दिन मोदी जी भारत आते हैं, उसके बाद इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर देता है। अब दोस्तों आप ही बताइए कि जो व्यक्ति इजराइल के हित में इतना कुछ बोल के आया है, बखान करके आया है, उसके देश में अचानक से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो बताइए वो इजराइल की कैसे आलोचना करेगा, क्योंकि जनता तो फिर खेल समझ जाएगी ना कि यहाँ तो सब कुछ ढकोसला चल रहा है, सच्चाई से किसी का कोई लेना देना नहीं है। आज तारीफ कर रहे थे, कल बुराई करने लगे। इजराइल और अमेरिका की पॉलिटिक्स में भारत फंसा। भारत क्या, पीएम मोदी फंसे और भारत को फंसाया। ऐसे फंसे कि उसका असर आप देख रहे हैं। इन सब की सच्चाई गोदी मीडिया आपको कतई नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा। मगर दोस्तों जनरल जेडी बख्शी जो हमेशा पीएम मोदी के समर्थन में बोलते हैं, आज देखिए वो सच्चाई बताने से गुरेज नहीं कर रहे, सब कुछ साफ तौर से बता रहे हैं। उनकी लगातार वीडियो वायरल हो रही है, मैंने खुद उनके बयान पर आपसे वीडियो साझा करी थी दोस्तों, और आज एक बार फिर मैं उनका बयान जो वायरल हो रहा है और काफी रिलेटेबल है, वो बात, उसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा लग भी नहीं रहा। आपको आगे मैं वो वीडियो दिखाऊंगी जेडी बख्शी क्या कह रहे हैं। मुंह पर मोदी जी और जो पूरी मंडली है उनकी, जो इजराइल अमेरिका का सपोर्ट कर रही है, ऐसे लोगों की वो धज्जियां उड़ाते हैं और कहते हैं कि आप सभी के घर के चूल्हे महंगे हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं वॉर का सिचुएशन है, आयात निर्यात में भारी गड़बड़ी हो जाती है, जिससे कि अन्य देशों को नुकसान झेलना ही पड़ता है, और रिसोर्सेज की कमी की वजह से महंगाई बढ़ जाती है। पेट्रोल को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि उसका प्राइस जो है वो हाइक होगा। फिर जनरल जेडी बख्शी ये भी कहते हैं कि आप वही करते रहो, ट्रंप की चीयर लीडिंग करते रहो, लेकिन मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि उसने हमारे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत दुख पहुंचाया है। हमारे घरों के चूल्हे महंगे हो जाएंगे साहब, फिर आप चीयर लीडिंग कर लेना डोनाल्ड ट्रंप साहब की। ठीक है ना, बड़ा शौक है लोगों को कि हम तो उनकी चीयर लीडिंग टीम है, जैसे वो लड़कियां डांस करती है ना फुटबॉल फील्ड के बाहर।
तो आप करिए, हम तो नहीं करेंगे साहब, क्योंकि हमारे लोगों को अब दुख क्लेश पहुंचने वाला है। मैं एक फौजी हूं जिसे सच बोलना सिखाया गया था। देखा आपने दोस्तों, जीडी बख्शी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि उनके कहने का सारा मकसद ही दोस्तों यहाँ पर ये था कि तुम सब नाचो गाओ ट्रंप के आगे, कम से कम मैं तो ऐसी हरकत नहीं करूंगा। ये सीधा वार उनका मोदी सरकार पर और गोदी मीडिया पर था। इससे पहले भी दोस्तों जीडी बख्शी ये कह चुके हैं कि भारतीय पहले अंग्रेजों के गुलाम बने और अब अमेरिका के बन रहे हैं। पूरी तरह से घोषित कर रहे हैं कि हम पर राज करो, पूरी तरह से इसे कॉलोनियल घोषित कर दो दोबारा। दोस्तों वाकई समझने वाली बात है, पिछले 2 सालों से हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर यही डिस्कस हो रहा है ना कि आखिर क्यों पीएम मोदी ट्रंप के आगे एक लफ्ज तक नहीं बोल पाते। वो हमारे ऊपर टैरिफ पे टैरिफ डालता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से ट्रंप ने सारा क्रेडिट लिया, ऐसे दिखाया जैसे सब कुछ उसी के कहने पर हो रहा था। बहुत बड़ा पीस मेकर बनने की कोशिश करी ट्रंप ने, मगर इन सब चीजों पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई तड़कता भड़कता जवाब नहीं गया, नॉर्मल सा जवाब भी नहीं गया। उनको अपनी जनता को कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया गया। ऐसी बातों पर ध्यान ना दें, ऐसा कुछ भी ना हो, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। और टिल डेट दोस्तों ट्रंप के जो मुंह में आता है वो बकता है भारत को लेकर, लेकिन उसको जवाबी हमला कुछ नहीं मिलता है भारत से। ताजा उदाहरण है रशिया से तेल लेने का, जिसमें क्या कह रहे हैं ट्रंप और उनकी सरकार क्या कह रही है कि हम भारत को ये अलाउ करते हैं, बाकायदा ये वर्ड यूज हुआ है, हम अलाउ करते हैं, इजाजत देते हैं कि वो रशिया से तेल खरीद ले, 30 दिनों तक अपना हिसाब किताब कर ले, क्योंकि मामला अभी खराब है, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे इंडिया को, वो फिलहाल रूस से तेल खरीद सकता है। तो दोस्तों ये नौबत आ गई है भारत की कि अब वो हमें अलाउ कर रहा है तब हम कुछ काम कर पा रहे हैं। तो जब ऐसे में राहुल गांधी कहते हैं कि देश को बेच दिया है, तो फिर क्या गलत कहते हैं? बिल्कुल बेच दिया है देश को, तभी तो ये हालात है हमारे। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर, पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।